19वां क्वेश्चन, दो पार्ट है इसमें। पार्ट ए देखो, यदि वित्तीय उत्तोलक 3 है एवं ब्याज और कर से पूर्व लाभ में 6% की वृद्धि करते हैं तो कर योग्य लाभ कितने प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरा दे रखा है, यदि वित्तीय उत्तोलक 1.5 है और प्रति अंश आय में 9% की वृद्धि होगी तो ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ कितने % बढ़ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, क्या क्या वैल्यू थी एक बार बोलो जरा। फाइनेंशियल लीवरेज कितने का है? 3 का। ऐसा है, परसेंट चेंज इन ईबीआईटी, ऐसा बोलो। परसेंट चेंज इन ईबीआईटी 6% और परसेंट चेंज इन ईबीटी पूछा है। ये तो पहला क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है, बताओ उसमें फाइनेंशियल लीवरेज कितने का है? 1.5 का। परसेंट चेंज इन ईपीएस दे रखा है, ईबीटी, दोनों बात एक ही है। परसेंट चेंज ईपीएस या ईबीटी कितना? 9%। तो परसेंट चेंज इन ईबीआईटी तुमको बताना है। देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे फाइनेंशियल लीवरेज का, या फिर इसमें फॉर्मूला लगाओ डीएफएल का। डीएफएल का फॉर्मूला क्या है? परसेंट चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंट चेंज इन ईबीआईटी। मैं पहले ही बताया था तुमको कि अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो फाइनेंशियल लीवरेज डीएफएल के बराबर होता है, दोनों से बराबर एक दूसरे के। ये दे रखा है 3, ईबीआईटी हमको नहीं पता है, परसेंट चेंज इन ईबीटी नहीं पता, डिवाइड बाय ईबीआईटी पता है कितना? 6। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 6 बराबर परसेंट चेंज इन ईबीटी कितना हो जाएगा? 18%। ये इसका आंसर है। एक इसका आंसर करेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज या डीएफएल का फॉर्मूला हमको लगाना है, तो परसेंट चेंज इन ईबीटी या ईपीएस डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन ईबीआईटी। ये हमको दे रखा है 9% के बराबर। परसेंट चेंज इन ईबीटी दे रखा है हमको, ईपीएस नहीं दे रखा है। दे रखा है 9%, नहीं 1.5, सॉरी मैंने गलत लिखा। ये वाला ये वैल्यू है 1.5, ये वाली वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 9% के बराबर। ये हमको निकालना है, परसेंट चेंज इन ईबीआईटी। इसको इधर लेके जाऊंगा, इसका मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो परसेंट चेंज इन ईबीआईटी बराबर 9/1.5 कितना आएगा? 6%। ये इसका आंसर है। बताओ क्लियर है बात एकदम? ठीक। देखो नया क्वेश्चन, नया टॉपिक है, परिचालन एवं वित्तीय लीवरेज। 20वां क्वेश्चन है, विभव लिमिटेड के निम्नलिखित समंकों से परिचालन एवं वित्तीय लीवरेज की गणना करो। ब्याज एवं कर से पूर्व का लाभ दे रखा है, कर के पश्चात का लाभ है, परिचालन स्थिर लागत है, कर की दर दे रखी है। यदि कंपनी कर से पूर्व का लाभ में 24% की वृद्धि करना चाहती है तो ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ ईबीआईटी में कितने % की वृद्धि करनी होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं और जो वैल्यू हमको दी उस वैल्यू से डायरेक्ट प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं। तो वैल्यू से प्लस माइनस करेंगे। हमको क्या पूछा सबसे पहले उसने? ऑपरेटिंग लीवरेज। पहले बिना टेबल की करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे है। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन ईबीआईटी। अब हमको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा C कहाँ से मिलेगा और ईबीआईटी कहाँ से मिलेगा। देखो क्वेश्चन में ईबीआईटी तो दे रखा है 16 लाख का,
इसके बाद में कर के पश्चात का लाभ है ये EBT से बाद का जो आता है EAT वो है। स्थिर लागत दे रखी है कितना 12 लाख रुपए। अब आपको एक बात पता है EBIT में अगर फिक्स कॉस्ट को हम ऐड कर दें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन बन जाता है। ये वाली टेबल तो याद है ना, पहले सेल्स आती है माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है, इसके बाद यहाँ बन जाता है C, इसमें माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, इसके बाद यहाँ वैल्यू बनती है EBIT। अब EBIT में फिक्स कॉस्ट को जोड़ दूँ तो C बन जाएगा, वही मैं तुमको बता रहा हूँ था। तो यहाँ लिखेंगे EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय EBIT। बताओ EBIT कितना है 12 लाख 16 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 16 लाख प्लस 12 लाख बराबर हो जाएगा 16 लाख डिवाइड बाई 28 लाख। कितना आंसर आया 16 लाख डिवाइड बाई 28 लाख। नहीं मैंने ये उल्टा लिख लिया, हाँ ऊपर नीचे हो गया ये वाला यहाँ पे आएगा 12 लाख डिवाइड बाई 16 लाख। तो ये आएगा 28 लाख डिवाइड बाई 16 लाख बराबर कितना है 1.75। ये पहला आंसर है। दूसरा हमसे क्या पूछा है फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला नहीं, वो DFL का परसेंट चेंज तो DFL में आता है, D में आता है हमेशा। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। ये फॉर्मूला है इसका EBIT अपॉन EBT। अब देखो हमको क्या, हमारे पास EBIT है, EBIT है, EBT है क्वेश्चन में क्या, चेक करो जरा एक बार EBT। नहीं PBT कहाँ है, PBT भी नहीं है क्वेश्चन में, वो तो 24% का दे रखा है। PAT दिया है हमको कितना 7 लाख रुपए का। अब देखो कैसे करेंगे इसको, EBIT अपॉन, अगर कोई मेरे को यहाँ पे और कुछ वैल्यू दी है, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या दिया है PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर मैं इस टैक्स वाली जो घटा दिया इसमें अगर टैक्स जोड़ दूँ तो बिफोर टैक्स बन जाएगा। ये बात पता है? इधर समझो, EBIT में से माइनस को इंटरेस्ट करना पड़ता है, क्या वैल्यू बनती है फिर यहाँ पे EBT और फिर माइनस टैक्स करना पड़ता है इसमें, तब वैल्यू बनती है EAT। अगर EAT में टैक्स जोड़ूंगा तो EBT मिल जाएगा मेरे को, बस वही यहाँ करना है। इसको मैं क्या करूँ प्लस इसमें टैक्स। अब देखो EBIT कितना है ये 16 लाख और PAT कितना दे रखा है 7 लाख, लेकिन ये टैक्स घटाने के पश्चात है। ये कहने का मतलब टैक्स कितना परसेंट है 30% का टैक्स है, तो ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है 70% के बराबर है। हमको चाहिए पूरा 100% के बराबर, तो मल्टीप्लाई बाय 100/70 अपने आप से वैल्यू बन जाएगी। ये 16 लाख डिवाइड बाई 10 लाख बराबर कितना आ गया 1.6। चेक कर लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें, यदि कंपनी कर के पूर्व लाभ में मतलब PBT में 24% की वृद्धि करना चाहती है तो ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ EBIT में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखो अब कैसे करेंगे इसको आगे सॉल्व हम। इसको मैं करता हूँ सिर्फ, ये थर्ड वाला है, क्या कहा है उसने 24% की वृद्धि करेगा PBT में, तो परसेंट चेंज इन PBT, क्या मैं इसको EBT लिख सकता हूँ? प्रॉफिट या अर्निंग बात एक ही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स बात एक ही। कितना परसेंट की वृद्धि है इसमें 24%। और हमको पूछा क्या है परसेंट चेंज इन EBIT, ये हमको पूछा है इसमें। अब तुमको ये देखना पड़ेगा ऐसा कौन फॉर्मूला है जो इन दोनों के साथ लगता है।
ईबीटी और ईबीआईटी एक ही फॉर्मूले में लगता है, किसमें? डीएफएल में, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब डिग्री का फॉर्मूला नहीं है तो फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है वो डिग्री के बराबर होता है फिर, है ना। तो 1.6, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, DFL बराबर कितना, 1.6। फॉर्मूला लगा दो, DFL बराबर होता है परसेंट चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंट चेंज इन ईबीआईटी। ये कितना है, 1.6। ईबीटी कितना दिया है, 24 बटे परसेंट चेंज इन ईबीआईटी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका डिवाइड में चला जाएगा, तो वैल्यू बनेगी परसेंट चेंज इन ईबीआईटी बराबर 24 बटे 1.6। ठीक है, ये थर्ड वाला है। आगे बात समझ में?